जैसे रूप गोस्वामी ने एक बार भगवान का ध्यान करते करते एक लीला में चले गए थे। और लीला में चले गए तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के ऊपर है और राधा रानी नीचे से पेड़ को फूलों को तोड़ रही है। और भगवान श्री कृष्ण उस पेड़ की जो शाखा है उसको वजन देकर उसको नीचे कर रहे हैं। जब राधा ने उसको हाथ लगे तो भगवान वजन छोड़ते हो पेड़ की शाखा ऊपर चला रही है। ऐसा बार बार राधा रानी कर रही है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण उसको नीचे करता है, फिर राधा रानी कूदती है तो उसको ऊपर करते हैं अपने वजह से। तो ये देख के रूप गोस्वामी हंस गए, है ना। और रूप गोस्वामी हंसने के पश्चात एक सामने वाला व्यक्ति वहां से जा रहा था जो थोड़ा सा लंगड़ा था, उसने कहा कि अरे रूप गोस्वामी मेरे लंगड़ेपन को देख के हंस रहे हैं। उसको बहुत बुरा लगा, लगने में तो चला गया रोते रोते जैसे उसको भाव है। लेकिन रूप गोस्वामी जो लीला देख रहे थे और लीला अदृश्य हो गई, तो मैनिफेस्ट नहीं किया भगवान ने। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास गए, बोले कि वो लीला चल रही थी लेकिन लीला अचानक भगवान की समाप्त हो गई और फिर से प्रयास कर रहा हूं लेकिन वो चैंटिंग में कुछ फर्क नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हैव यू ऑफेंडेड एनी डिवोटी? बोला कि मैंने तो कुछ किसी का अपराध नहीं किया। तो बोलते कि नहीं नहीं, ये सब गांव के जो राम के लिए गांव के लोग हैं ना, उस सारे लोगों का भंडारा दे दो, सबको भोजन के लिए बुलाओ, और जो व्यक्ति भोजन के लिए नहीं आएगा तो आपने उसके प्रति अपराध किया है। तो उन्होंने सबको बुलाया भोजन के लिए, और जो व्यक्ति लंगड़ा था वो भोजन के लिए नहीं आया। तो गांव में सबको पूछा कि सबको भोजन मिला क्या, कोई व्यक्ति बाकी है क्या? बोले हाँ, वो व्यक्ति भोजन के लिए नहीं आया। तो उस व्यक्ति के पास रूप गोस्वामी गए, उन्होंने पूछा कि आपने भोजन क्यों नहीं लिया? लेकिन मैं आपके ऊपर नाराज हूं, आपने मेरे लंगड़ेपन को हंसा है, मेरी चेष्टा की। बोले कब, कैसे हो गया? मैंने तो कभी किसी को ऐसा नहीं देखा। नहीं, आप, मैं वहां से जा रहा था, आप हंस रहे थे वो पॉइंट पे। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको ऐसा लगा क्या? मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं हंस रहा था, मैं राधा रानी कृष्ण की जो लीला है उसको मैं हंस रहा था। लेकिन चलो चलो प्रसाद के लिए, चलो आप प्रसाद ले लो। तो क्षमा मांगने के बाद व्यक्ति आ गया। लेकिन सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी सिखा रहे कि इवन इफ यू आर राइट, भौतिक दृष्टि से हम राइट और रॉन्ग करते हैं, इवन इफ यू आर राइट बट यू शुड बेग फॉरगिवनेस। राइट रॉन्ग भक्ति में नहीं चलता, भक्ति में केवल क्षमा 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 ही चलता है। इसलिए हमें क्षमा मांगना चाहिए। इन माय लाइफ ऑल्सो व्हेन कोई भक्त नाराज हो उससे मैंने माफी मांगने का प्रयास किया, माफी मैंने कितनी बार प्रयास किया, लेकिन वो भक्त का समझ नहीं पाता। हम झुक जाते हैं ना, हमारा विजय निश्चित है। ये सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि ये झुक रहा है मतलब ये अपराधी है, ऐसा लगता है। तो भौतिक जगत में हम ऐसे मानते नहीं कि हम झुक जाएंगे तो व्यक्ति मैं राइट था या रॉन्ग था, इसलिए हम झुकते नहीं भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में झुकना ही चाहिए। कृष्णा सीज our humility, our pridelessness, and our surrender to any devotee. भगवान ने तो झुका था, इसे तो माफी मांगी थी। और राइट है रॉन्ग क्या भगवान को मालूम है, इसलिए हमें झुकना चाहिए। दूसरे प्रसंग में जीव गोस्वामी का प्रसंग आता है। तो जीव गोस्वामी के हम रूप गोस्वामी के दास कहते हैं, हम अपने को रूपानुग कहते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हम जीवानुग बनना चाहिए, जीव गोस्वामी के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। कैसे? तो देखो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों को हराने के लिए एक पंडित आया था, रूप विलास क्या, तो वो हराने के लिए आया था। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उसका भाव देखा कि उसको शास्त्रार्थ करना था। उन्होंने कि क्या शास्त्रार्थ करना है, आपसे क्या चाहते हैं? बोले आप आपको डिफीट करना है। बोले कागज लेके आओ, पेन लेके आओ। तो कागज पेन से कि उससे हम हार गए। तो जीव गोस्वामी को सहा नहीं गया कि हाउ कैन माय गुरु महाराज डिफीटेड बाय सच अ रास्कल पर्सन। तो उन्होंने कहा कि आपने उनको हराया क्या, उनका मैं चेला हूं, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो जीव गोस्वामी के साथ शास्त्रार्थ किया और रामदास कृष्णा जो था वो हार गया। हारने के पश्चात ये न्यूज चले गए रूप और सनातन के पास, क्योंकि जीव गोस्वामी को हरा लिया। तो जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने बुलाया, लेकिन आपने उस व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ किया? बोले हाँ किया। उसको हरा दिया? बोले हरा दिया उसको। बोले आप वृंदावन से बाहर निकले, गेट आउट फ्रॉम वृंदावन। तो
जीव गोस्वामी कुछ बोले नहीं और सब वृंदावन छोड़ दिया। वृंदावन छोड़ के वृंदावन के बाहर एक पेड़ के नीचे भजन करने लगे। और कुछ समय हो गया, एक हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अरे वो भक्त तो नहीं दिख रहा है। तो उनको मालूम था क्या हो गया, जीव गोस्वामी को वृंदावन से बाहर निकाल दिया। तो रूप और सनातन को पूछा कि वी हैव 3 प्रिंसिपल्स, हमारे वैष्णव धर्म में 3 प्रिंसिपल्स है, उसमें एक प्रिंसिपल क्या है? उन्होंने कहा कि नाम और रुचि, दूसरा क्या है? वैष्णव सेवा, और तीसरा क्या है? जीव दया। तो जीव दया बोलने के पश्चात रूप गोस्वामी को ऐसा कहते थे, जीव दया, वेरी जीव दया। जीव दया कहाँ है? तो रूप गोस्वामी को याद आया कि चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं। तुरंत जाकर ने जीव गोस्वामी को मैसेज है कि जीव गोस्वामी शुड रिटर्न टू वृंदावन, फिर से वृंदावन में आया। लेकिन वो भाव ये था कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन में डिफीट करने का भाव नहीं है, वृंदावन में हारने का भाव है, मैं हार गया। दैट इज गोपीज भाव। तो ये हमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सिखाते हैं। जीव गोस्वामी क्या सिखाते हैं? जीव गोस्वामी सिखाते हैं कि मेरे गुरु महाराज अगर मुझे बोलते हैं यहाँ से निकल जाओ, राइट और रॉन्ग, लेकिन मैं निकल जाना चाहिए। मतलब कंपैशन होता है, ऐसा नहीं कि भौतिक स्तर पर है गुरु, है ना। जीव गोस्वामी को नोटिस करो, जीव गोस्वामी को भौतिक स्तर पर डीलिंग किया, ऐसे लीला में लगेगा, लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर का डीलिंग है। रूप गोस्वामी के मन में और सनातन गोस्वामी के मन में उनके प्रति वैसा ही भाव है, लेकिन वो भौतिक स्तर पे लोगों को दिखता है कि जीव गोस्वामी को अकाल दिया। नो। सो गुरु महाराज अगर आपको डांटते हैं, एक लीला में चैतन्य महाप्रभु के कि सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में थे, और वहां से किसी एक भक्त ने थोड़ा आगे पीछे करके किसी को बाजू किया, है ना, मुझे दर्शन करना है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने या कोई और दूसरे भक्त ने उनको एक ऐसे मार दिया जोर से, और थोड़ा सा कुछ कहा, तो भक्त तो विफल हो गया कि मैं दर्शन करने के लिए महाप्रभु के आगे आगे जा रहा था थोड़ा सा, तो मुझे इसके भक्त ने मार दिया, और ऐसे ही झपट लगा दिया उसको है ना। समझता नहीं कि महाप्रभु यहाँ पे खड़े, बड़े बड़े भक्त खड़े, आप आगे जाए दर्शन करने के लिए, उसको एक मार दिया। तो वो दुखी हो गया। तो दूसरे एक वरिष्ठ भक्त ने कहा कि अरे तुझे स्वरूप दामोदर गोस्वामी का महाप्रसाद मिल गया, कितना भाग्यवान है। भक्त के स्वरूप दामोदर गोस्वामी का एक झपट खाना मतलब भला की कृपा है, शक सकी है। तो इस भाव को समझो, आपको कृपा मिल गया। तो कई बार ना कि चैस्टाइजमेंट इज रिवार्ड, गुरु महाराज जब चैस्टाइजमेंट करते हैं तो भक्त को लगना चाहिए कि अरे मेरा गुरु ने मुझे अच्छा किया। जैसे अद्वैताचार्य जब महाप्रभु को मायावाद का बारे में कुछ सुना रहे थे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और ये सब ब्रह्म है, अखिल ब्रह्म, तो महाप्रभु थोड़ा गुस्सा हो गए। बोले अद्वैताचार्य, नाड़ा नाड़ा मैं आपको खत्म कर दूंगा कि मैं तुम्हारे कारण अध्यात्म जगत से इधर आ गया, मुझे बुलाया और आपने ब्रह्म और जीव को एक कर दिया। मायावाद जीव ही ब्रह्म है, अखिल ब्रह्म सत्य, तो उसको अपने लातों से मार दिया भगवान ने, छाती पे लत्ता मारा, फिर घूंटे मारे। अद्वैताचार्य की पत्नी कहती मत मारो मत मारो, बूढ़ा मर जाएगा। हाँ, वो गुस्सा हो गए थे। लेकिन अद्वैताचार्य क्या सोच रहे थे मन में कि अरे महाप्रभु मेरा हमेशा गुणगान करते थे और मेरा गुणगान करेंगे, थोड़ा मुझे अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे महाप्रभु मुझे क्रोधित हो जाएंगे। मैं ऐसा काम किया कि महाप्रभु क्रोधित हो गए, उनको गुदे मिल गए, लता प्रहार हो गया। तो आचार्य क्या सीखते हैं कि भगवान का चस्टाइजमेंट है, गुरु का चस्टाइजमेंट। यदि हमारा अहंकार हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो हमें किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने थोड़ा दबाना चाहिए, प्रभु जी आपके लिए ठीक नहीं है। जैसे हमेशा कोई व्यक्ति भगवान का श्रृंगार, भगवान का आरती, भगवान का सामने 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 करेंगे तो भगवान का चलेगा, तो दूसरा व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, आप ही हो मेरा प्रिय से हो। तो हम पीछे रह के दूसरे भक्तों को आगे जाने का मौका करना चाहिए। कोई सेवा श्रृंगार में
ये अलग अलग प्रकार की सेवा है भगवान के नाम। यदि हम दूसरों को भी आगे लेके जाने के लिए सोचते हैं तो कृष्ण हमारे बारे में सोचते हैं कि हम आगे जाना चाहिए, हमारे बारे में कृष्ण सोचते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद का भाव यही था कि प्रभुपाद जब परिक्रमा करते थे वृंदावन की या तो राधा श्याम सुंदर मंदिर की, तो सब भक्तों को कुछ तो कुछ लेसन सिखाते थे। कभी कभी सोचते कि मैं इतना बूढ़ा व्यक्ति हूँ, आप देख पा रहे हो, मुझे क्या देखना है परिक्रमा मार्ग में, आप देख पा रहे हैं किसे देखा नहीं, जब आप नहीं देख पा रहे तीसरा राउंड, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड है, प्रभुपाद ने कहा कि देखते हो कि बल्ब जल रहा है और आपको आंखें नहीं, ये बल्ब जल रहा है, सुबह हो गए हैं, 7 बज गए, 6 बज गए हो गए, तो बल्ब को बंद करना चाहिए। दिस कृष्णा's एनर्जी शुड नॉट वेस्ट इट। तो प्रभुपाद जाके बंद कर देते कि आप सब लोग आंखें हैं लेकिन देख नहीं पाते, मैं बूढ़ा व्यक्ति में देख पाता हूँ। तो एवरीबडी कैन सी कृष्णा, कृष्णा का एनर्जी वेस्ट हो रहा है क्या? तो प्रभुपाद की आंखें थी कि प्रभुपाद ने बचपन से ऐसे संस्कार प्राप्त किए थे कि ही वॉज वेरी वेरी सेंसिटिव। तो महाराज जी एक लेक्चर में कह रहे थे कि व्हेन वी बिकम डिसेंसिटाइज, कब हो जाते हैं कि जब हमारा आहार शुद्ध नहीं है, हमारा आहार लेने की भावना शुद्ध नहीं है, जब रजोगुणी हम भोजन खाते हैं होटल्स का, बाहर का, किसी के हाथ का, तो उसकी भावना हमारे अंदर आती है और उसी व्यक्ति के तरह हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। उनकी भावना जैसे वैसे हमारी भावना है। लेकिन कृष्ण का प्रसाद खाने से, वो भी सात्विक प्रसाद खाने से हम सेंसिटिव बन जाते हैं। क्या हमें दूसरों के प्रति सम्मान, आदर, उसको दुख तो नहीं हुआना, प्रसाद कम तो नहीं पड़ाना, सबको ठीक से सर्विंग किया, सर अंदर से भावना आती है कि हम दूसरों के सेवक हैं। लेकिन आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मूर्ति, ऐसा कहा गया है कि जब आहार शुद्ध होगा तो हमारी स्मूर्ति शुद्ध हो गया। टुडेज कल्चर कैसा है कि जो भी मिल गया उसको खा लो पेट भर के, लेकिन उसमें कोई पवित्रता, उसमें कोई भावना प्रसाद देने की वो नहीं होने के कारण बड़े से बड़े व्यक्ति भी इसे फंस जाते हैं, सेंसिटिविटी लॉस हो जाते हैं कई बार। भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी चीज को करते समय किस प्रकार से आदर भावना उसमें होनी चाहिए, ऐसा कृष्णा कॉन्शियसनेस, किस कृष्ण भावना को हम बनाए रखें। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं में जगन्नाथपुरी में खास करके जब सारे भक्त बंगाल से पुरी आते थे तो सबको गार्लैंड पहनाया, सबको प्रसाद खिलाया, सबको आलिंगन किया, सबको प्रसाद सर्विंग किया अपने हाथों से, पेट भर के खिलाया, गले तक खाओ, है ना। He was very happy when the devotees were chanting and taking prasad. तो महाप्रभु अपने भक्तों के कपड़े धोते थे ना, कपड़े धो के उसको सुखा के उनके लॉकर्स पे रख देते थे। तो ये भावना जो है राधा रानी का भावना है कि मैं सबकी सेविका हूँ या दासी हूँ। इस भावना को हमने अगर जताया तो हो सकता है कि कृष्ण को हम प्यारे हो जाएंगे। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी उसी भाव को लेकर जब वो अफ्रीका में चले गए थे तो उस समय एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद के कपड़े पहनते सुबह सुबह, प्रभुपाद ने उसको धो के डाला था, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो पहन के कहीं और घूम रहा था। तो प्रभुपाद जी स्नान करके आए तो मेरा कपड़ा किधर है, तो उन्हें पता नहीं, सब लोग ढूंढते थे कपड़ा किधर चला गया, प्रभुपाद जी का धोती कुर्ता कौन डालेगा। तो प्रभुपाद जी गमछा के ऊपर बैठ गए और भागवत क्लास ले रहे, और कुछ समय के वो व्यक्ति सामने आके बैठा तो प्रभुपाद जी को बोलना पड़ा, अरे गुरु जी का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इसमें ऑफेंस, गुरु अवज्ञा है ये। आप लोगों को इतना स्तर तक बोलना पड़ेगा, इतना संस्कृति नहीं, इतना संस्कार नहीं है कि गुरु जी कपड़ा पहन के बैठते हो नीचे, शर्म नहीं आती। तो ऐसे प्रभु ने बोला नहीं, लेकिन एक ही सेंटेंस में कहा कि गुरु जी का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, गुरु जी कपड़े को प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। गुरु जी कपड़ा और गुरु के कपड़े के अंतर नहीं है। इसलिए हम प्रभुपाद जी कपड़े को धोते नहीं है मंदिर में, हमारे कपड़े धोते हैं ना, प्रभुपाद जी के कपड़े को धोते नहीं है, उसको सिर्फ प्रेस करते हैं, डेली प्रेस करके उनको पहनाते हैं। तो ये दिव्य वस्त्र है, उनका आदर वस्त्र से करना चाहिए। बीड़ बैग हो, उनका बिछाना हो, उनका ग्लास हो, उनका कुकर हो, उनका प्लेट हो, उसको आदर, प्लेट को धोना चाहिए,
लेकिन जो चीज को दिव्य है उसको धोना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से प्रभुपाद से सीखते हैं कि इवन इफ डिवोटी कमिट सम ऑफेंसेस स्टिल देयर इज अ फॉरगिवनेस, देयर इज अ रेक्टिफिकेशन। तो भाई इस तरह से रेक्टिफाई किया, ऐसा नहीं कि मेरा कपड़ा पहनता है, अकल नहीं, बुद्धू नहीं, ऐसा नहीं। देयर इज अ कंपैशन, ही वाज टीचिंग एवरीवन। तो एक माता जी बोल रही थी कि आई वाज अबाउट टू लीव शिला प्रभुपाद, और मैंने आज कोई के मालती माता जी थी वो, कि उसे कहे था आज मैं प्रभुपाद को छोड़ के चली जाऊंगी, बस हो गया, कुकिंग करना, ये करना, और मैं इतना सामान लेके आती हूँ नवदीप, गंगा रिवर पार करके उधर जाती हूँ नवदीप से, फिर नवदीप से कुकिंग, और मुझे जो मैनेजर लोग हैं वो इतना ही पैसा देते हैं, उसमें बहुत ये था पैसा खर्च करने के लिए, आपको 25 रुपए में सारा सामान लेके आना है, 25 से आगे 1 रुपया नहीं मिलेगा। ऐसा स्ट्रिक्टनेस था वहाँ पे, कि प्रोपा जी का टीचिंग था, तो उसको उतना पैसा मिलता था, फिर उसमें से सब्जी लेके आना, तेल लेके आना, जो भी प्रोपा के लिए चाहिए, फल लेके आना और कुकिंग करना। तो उसने आज तो किया कि मैं आज का लास्ट कुकिंग, मुझे सेवा ही नहीं चाहिए, और सारा कुकिंग रेडी हो गया, और प्रभुपाद उनके गॉडवेल्स आ गए थोड़ी मठ से, और वो प्रभुपाद जी को सेवा कर रही थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, सी माय डियर डिसाइपल मालती माता जी, हाउ इज लवली सर्विंग मी फ्रॉम डे वन एंड इज वेरी गुड डिवोटी। ऐसा कौतुक किया प्रभुपाद ने, इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी सोबर एंड सो एंड सो। तो मालती माता जी के मन में प्रश्न था कि मैं प्रभुपाद जी को अभी आज बोलने वाली थी कि आज से सेवा बंद लेकिन देखो गुरु कैसे होते हैं। तो प्रभुपाद इतने इंटेलिजेंट कि शिष्य के मन में क्या चल रहा है, कौन से भाव है, उस भाव को कैसे दूर करें। तो मालती माता जी ने उसके पश्चात का प्रश्न होने के पश्चात, प्रभुपाद टुडे आई वाज डिसाइडेड कि दिस इज लास्ट कुकिंग, henceforth I will not cook for you। तो ये मैनेजर ने तकलीफ है, ये मैनेजर ने तकलीफ, पैसा नहीं था, तो लेकिन आपने इतना गुणगान किया, तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, प्रभुपाद जी का मैं सेवा कैसे छोड़ सकती हूँ। इस तरह से कृष्ण है ना, जब हम प्रामाणिक रूप से सेवा कर रहे हैं, यदि हम प्रामाणिक हैं, तो गुरु के माध्यम से हमारी सेवा कभी छूटेगी नहीं, क्योंकि हमने गुरु काश लिया है। माया का झोंका किस तरह से आएगा, आपको सेवा बंद करने के लिए वो एनर्जी काम करेगी, किस तरह से आपको सेवा से निकालने के लिए माया तगड़ी है, लेकिन आपने गुरु का पक्का शेल्टर लिया है, गुरु के प्रति आदर है, तो गुरु वापिस आपको सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन गुरु के साथ ही आपका विश्वास नहीं है, शरणागति नहीं है, उन पंगा ले रहे हैं, तो आपको कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वी शुड बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण करने के लिए नहीं आता जगत में, हमको ऊपर उठाने के लिए आता है। हमारी भावना जब अशुद्ध हो जाती है तो हम व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कलयुग में मिसअंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट अबनॉर्मल, हो ही जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन होने के बाद उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर से शेल्टर लेने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, बहुत कुछ महाराज ने इस लेक्चर में कहा, लेकिन वो राधाष्टमी का शायद लास्ट में कहा हो कहीं तो, लेकिन महाराज वॉज स्पीकिंग अबाउट अर्जुना एंड इन जनरल ईगो के बारे में बोल रहे महाराज। तो एक पैराग्राफ को बोल के एंड करता हूँ। If we are not good people, we are proud of our anger activities, it is very prestigious. It is very heroic, or else they say, McMohan. When you get angry, you just beat someone to the path in your fitness face, and you kick him in the face. Then you say, ah. And then everybody says, you are really very great. In their heart, they do not really think you are great, but they tell you that because they do not want you to that to do that to them. This certain type of ego. People in the mode of passion, their ego is to be like this. Then there is the mode of ignorance. Some of you are like that tonight, just being pulled by this rope to go to sleep. You know you want to stay up, but this mode is just pulling, put to you sleep.
For other people, they are addicted to alcohol, to drugs, or to cigarettes or intoxicants, or utterly the mode of ignorance. What is this addiction? When you associate with any mode of nature, you become conditioned by that mode and you become more or less addicted to it. So people are dragged, pulled, or to engage in these activities. And those in the mode of goodness, they are pulled by good philanthropic activities, but also to the ego that comes along with it. So Krishna explains that the bewildered spirit soul under the impulse of the control of material nature and the three modes of material nature thinks himself with the door of activities, but actually they are carried out by nature itself. There is beautiful illustration in Srila Prabhupada Bhagavad Gita as it is, which shows Maya Devi as a puppeteer, and she has three strings, and the strings are the three modes of material nature, and connected to these strings are you and me. And she is going like this, and we go like this, and she goes like this. That is what it is all about. What is Goswami? A Goswami is one who Maya goes like this, and he goes in opposite direction. Maya tries to move your tongue to speak. She's got all kinds of string on your tongues, and she makes you speak all kinds of things, eat all kinds of things. But Goswami, no. He goes, Hare Krishna, eat this. Mahaprasade Govinde, controlled by the power of Krishna. We can control our senses and our mind. Krishna explains that the divine nature is how time is devouring all living beings at all times. Complete science of self-realization is manifest in the Bhagavad Gita, and the conclusion of everything is to always remember Krishna and never forget Krishna. तो यहाँ पे ध्यान देता हूँ कि तीन गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो कम से कम सतोगुण का अभ्यास करके, सतोगुण का खाना, सतोगुण में उठना, जप करना, पढ़ाई करना, सब तो सात्विक लोगों के साथ ज़्यादा आदान प्रदान करना, तो ये हमारे अंदर सत्व बढ़ेगा। कौन सा श्लोक है भागवतम के फर्स्ट कैंटो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, स्थितम सत्य प्रसिद्धि, एक सच्चे करना विक्रम सत्य प्रसिद्धि, तदा वैष्णव भाव कामोदमदेश जयते करना विक्रम सत्य प्रसिद्धि, कि वो व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के सत्वगुण से ऊपर उठ जाता है, उसी को आनंद प्राप्त करता है। इसलिए हमें रजोगुण में और तमोगुण में कॉन्कर करने के लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, सेवा करना चाहिए, चैंटिंग, अगर बैठ के चैंटिंग नहीं तो कम से कम खड़े रह के चैंटिंग करना चाहिए। When we feel sleep while chanting, we should stand up and chant Hare Krishna mantra and pray. एक बार भक्ति धीर दाऊद साम महाराज को भक्ति महाराज ने कहा था, वो जब यंग ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा कि आप चैंटिंग में कैसे सो सकते हो? You stand up and chant Hare Krishna. How can you sleep in chanting? Krishna is coming to you and you are sleeping. अगर आप बैठ के जब कर रहे आपको नींद आ रही है तो यू स्टैंड अप एंड चैंट, अगर यू वॉक एंड चैंट। तो 25 साल के या 30 साल के उस समय, लेकिन आज तो को बैठ के जप नहीं किया। भक्ति देवदास महाराज सन्यासी, एंड फ्रॉम दैट डे ही वाज स्टैंडिंग एंड चैंटिंग, नेवर स्लीप। मैं चैंटिंग के समय सो नहीं पाया, गुरु महाराज ने जस्टिस के एक ही बात, नेवर स्लीप। तो ये जो है वो बहुत कम लोगों के अंदर आ जाता है कि गुरु इंस्ट्रक्शन इज द फाइनल इंस्ट्रक्शन। इस तरह से तो हमें प्राधान्य को प्रसन्न करने के लिए जप करना है, सेवा करना है, और भक्तों के बीच में आदर, प्रेम, मैत्री, विश्वास, इन चीज़ों को बढ़ा देना है। इन चीज़ों के जो अपोजिट हैं, निरादर है या उनके प्रति कोई सौहार्द नहीं, कंपैशन नहीं, करुणा नहीं है, उसको दूर करना है। कि अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो किसी को अप्रोच करो, आपका मन रिवील करो, उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन फ्रिक्शन जो है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन के बाद में उसको अग्नि का स्वरूप आ जाता है। इसलिए वी शुड ओवरकम दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शंस एंड डील विद अ वेरी मैच्योर वे। मैं सबको जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज का वास्तविक कार्यक्रम था, तो जन्माष्टमी इतने बढ़िया उत्साह से संपन्न हो गई कि उसका सक्सेस क्या था जन्माष्टमी का? डेकोरेशन,
या प्रसाद अच्छा था, या कीर्तन अच्छा हो गया, मतलब लेक्चर अच्छा हो गया, नो। उसमें जो टीम स्पिरिट था, एक दूसरे के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान था, देयर इज नो फाइटिंग बिटवीन द डिवोटीज। और ये जो प्रेम का संबंध एक बीच में था, दैट वाज द सक्सेस ऑफ मोशी डिवोटीज। तो मुझे बहुत सारे निगड़ी के डिवोटीज ने बोला कि मोशी सत्संग, मोशी डिवोटीज आर एक्सेलेंट, मतलब नजर ना लगे। तो राधा रानी का विशेष कृपा था, राधा रमन जी का, कि भक्तों के जो माइंड है वो प्रॉपर कॉन्शियसनेस में थे कि कृष्ण को आनंद देने के लिए वी आर नॉट द एंजॉय। सारे भक्त एक दूसरे का सेवा आदान प्रदान कर रहे थे दासों के दास के भाव में। जैसे राधा रमन जी, वृंदावन प्रभु और सारे वैष्णव जो निगड़ी से आए थे वो खुश थे। कई लोगों के आंखों में आंसू गए इतना फेस्टिवल देख के, है ना। इतना बड़ा फेस्टिवल इतने कम लोगों में कैसे हो सकता है? दैट इज टीम स्पिरिट। तो ये आदर्श बनाने में मारोजी में दूसरे दिन गया था। मारोजी में जब गया था तो 5:30 बजे अल्टर रेडी नहीं था, बिल्कुल ऐसा। अल्टर का जो पोर्शन है ना, जमीन तक था, कुछ भी नहीं था। मैं स्नान करके अल्टर क्या बना रहे हो, वो दोनों यहाँ पे एक ईट, यहाँ पे एक ईट, ऐसे 4-5 फीट करके, ऐसे बीट के ऊपर उन्होंने एक लकड़ी का जो ये होता है, हाँ, तो वो रखने का कोशिश किया था। इसके ऊपर भगवान बैठेंगे और भोग इसके सामने बैठेंगे। मतलब वो डिस्टेंस क्या है, हाइट, अगर 2 ईट का जो डिस्टेंस है, आधा फीट भी नहीं होगा, 6 इंच का हो सकता है। 6 इंच भगवान और नीचे भोग साहब। बोला कि माता जी ऐसा मत करो, ये भगवान है, कम से कम हमारे कमर से ऊपर होना चाहिए, हम वहां पे खड़े रहने वाले ना, तो भगवान को हाइट दे दो। फिर हाइट देने के लिए उन्होंने और कुछ सोचा, कि वो हुआ नहीं। फिर एक भक्त का गाड़ी आया था, उनकी गाड़ी में कुशन थे, तो कुशन मंगवाया मैंने। तो कुशन में क्या हो गया, एक के ऊपर एक की वजह से कुशन रख दी। इनके पास ना चादर था ना कुछ था, कुछ नहीं तैयार नहीं, तो भगवान को ऐसे ऊपर करके ऊपर लकड़ी का फली रख दिया। लेकिन वो भी समाधान नहीं हुआ उससे, कि भगवान ऐसे हिल रहे थे इसके ऊपर, पता हिल रहा था एक करता। तो मैं परेशान हो गया कि ये क्या अल्टर का डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और मेन स्थान भगवान है ना, उनको छुट के सब कुछ चल रहा है बाहर में, राधा रमन जी कोई स्थान नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ मिलके इसका जो टेबल, सर्विंग टेबल है, उस सर्विंग टेबल अंदर लिया, उसको झालर लगा दी, फिर उसको आसन कर दिया ऊपर। और इनका इच्छा था कि राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, जगन्नाथ, सुभद्रा और गौर थे, सारे के सारे स्टेज में, और एक का भी आइटम नहीं है, ना कुछ फूल है ना कुछ है। तो 2 माता जी आ गई और हम तुलसी का डेकोरेशन कराया था कि हाँ, ये सब बड़े बड़े पेड़ रखे थे, सब पेड़ बाहर निकाले अल्टर के, और तुलसी के लिए जगह कर दी, कुर्सी दी, उसके बाद तुलसी मान लेते, वहां पे तुलसी का श्रृंगार किया। लेकिन वो कुछ लेके नहीं आए थे, तुलसी को साड़ी, वो वस्त्र अलंकार ये सब देके उनको करवाया। लेकिन मतलब जो कॉन्शियसनेस होता है ना, या जो सरलता होती है, या ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में नहीं होती, वो कैसे सेवा का भाव है ना। तो जो विलेज बैकग्राउंड से आए हैं, सिंपल लोग हैं, उनको ज्यादा बुद्धि चलती है उनका सेवा का। लेकिन जो ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे लैपटॉप चलाते हैं ज्यादा, तो उनको ज्यादा ये नहीं होता सेवा कैसे करना चाहिए। उनको बोलना पड़ता है, ये उठाओ, ये करो, अभी तक गिफ्ट का पैक नहीं किया, 5:30-6 बज गए, कोई गिफ्ट का पैक नहीं था, और ना किसी को गिफ्ट दिया उस दिन अभिषेक के लिए। और अभिषेक का सब लोग खड़े थे, लेकिन अभिषेक के नाम पुकारना नहीं कुछ नहीं, सब लोग स्टेज के ऊपर, और भगवान जी, राधा रमन जी हिल रहे, और मैं नीचे कीर्तन कर रहा हूँ। बोला कि अरे सीधा मान जाओ, भगवान को पकड़ो, भगवान नीचे गिर जाएंगे। उसको देख भगवान कैसे पकड़ो, लोग ऊपर स्टेज में इतने ज्यादा हो गए, हिल रहे हैं, हमारे सब लोग देख रहे भगवान हिल रहे, लेकिन किसी को ये नहीं हुआ कि ज्यादा गर्दी कम करके 2-2 लोगों को छोड़ना चाहिए, जिसका नाम है उसको ही छोड़ना चाहिए। तो बात इतना ऑपरेशन इतना था कि 4-5 फैमिली थे सेवा करने वाले, लेकिन 2,500 लोगों का प्रोग्राम किया, लोगों को प्रसाद खिलाना, पंडाल में व्यवस्था करना। तो 4-5 फैमिली का काम नहीं था, वो 20-25 डिवोटी चाहिए उतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए। क्योंकि मैंने कहा कि यू ऑल आर डन वंडरफुल जॉब, लेकिन ये जो मिस्टेक्स हैं उसको बार बार रिपीट मत करो, जो हो गया हो गया।
लेकिन भगवान को अनदेखा नहीं करना चाहिए। खास करके उनका जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी का टेबल ठीक से नहीं, उसको जो ट्रे रखा था उसका प्लेटफॉर्म बराबर हॉरिजॉन्टल नहीं है, नीचे का टेबल, उसी कारण सब हौच-पौच था। तो ये डायरेक्शन का भाग नहीं है, ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। भगवान की सेवा करनी है ना, तो डिटेल में जाना चाहिए, हमेशा डिटेल में जाना चाहिए। हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी है चीज़ तो उसके ऊपर हम कपड़ा लगाते हैं ना, पहले भगवान को बिठाना है, कपड़ा लगाना चाहिए, उसके बाद उसको लेवलिंग देखना चाहिए, फिर आजू बाजू में कोई डेकोरेशन कर सकते हो। डेकोरेशन सजन प्रभु का उदाहरण है, सजन प्रभु प्रदीप प्रभु ने जो डेकोरेशन किया था, अल्टर किया था, कि ऐसा है कि हम परफेक्ट हो जाएंगे कुछ फेस्टिवल्स के बाद। तो ये पहला एक्सपीरियंस था कि इतना परफेक्शन हो गया आगे, इसलिए हमें ऐसा जो भाव है ना, उस भाव करके वो सेवा में लगाना चाहिए। उस भाव डेकोरेशन का आइडिया भगवान दे देंगे हमेशा। ऐसा नहीं कोई महान व्यक्ति का डेकोरेशन करेगा, एक्सपर्ट्स। कृष्णा डोंट वांट एक्सपर्ट्स, लेकिन कृष्णा को ऐसे भाव भक्तों के हाथ का सेवा चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डेकोरेशन पे चला जाएगा, लेकिन वो भाव नहीं आएगा उसमें। तो एनी सेवा, हम जो सेवा की अभिषेक का सेवा अच्छा संपन्न, इतना विस्तृत एरिया था, कोई हौच-पौच नहीं हो गया वहाँ पे अभिषेक के समय। सबको सेवा का आनंद आ गया, सब अभिषेक करते करते खुशी में चले गए, कीर्तन बढ़िया हो गया, और प्रसाद तो एक्सेलेंट ही था, प्रसाद कम नहीं पड़ा किसी को। प्रसाद सर्विंग मुझे लगता है कि 9:15 बजे या उसके पहले काउंटर सेटअप हो गए थे। किसी वक्त में कि प्रभु जी ये प्रसाद काउंटर में 8 बजे रेडी थे। कितना एक्सपर्ट मैनेजमेंट है। तो ये होना चाहिए कि प्रसाद 9 बजे शुरू करें, 9 बजे काउंटर लगाओ, नहीं 8 बजे जो इंचार्ज थे उन्होंने तो बोलने से पहले काउंटर सेटअप कर दिया था। और हमारे साक्षी बाबू ने भी बढ़िया से बढ़िया बुकिंग किया, ज़्यादा नुकसान नहीं वैसे बुकिंग किया, इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर डाल दिए जिसमें जो चाहिए था वो। तो सारी चीज़ें ना ऐसे मिलके आ गई कि फेस्टिवल में कुछ भी ऐसा एक शॉर्ट कम निकालो उसमें, ये चीज़ में थोड़ा सा कमी आ गई, मैं तो ढूंढ के नहीं निकलेगा किस चीज़ में कमी है ना। सारी चीज़ें परफेक्शन में थी, अच्छा सब कुछ माहौल था। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हमेशा इससे अच्छा सेवा कैसे हो, इससे अच्छा सेवा, इससे अच्छी भावना कैसे हो। तो प्रभु जी मुझे पूछ रहे थे कल राधाष्टमी है, और हम राधाष्टमी मनाने वाले हैं क्या? हम गौड़िया है ना, तो राधाष्टमी मनाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि अगले सैटरडे मनाएंगे, रानी का अभिषेक करो, कीर्तन करो, लेकिन उसको कोई दूसरे बताएं, कृष्ण प्रभु, सीताचरण प्रभु, जय प्रभु, और बाकी मंदिर से गोपति गुरु का लेक्चर रख सकते हैं, या और किसी वक्त को बुला सकते हैं लेक्चर के लिए। लेकिन मैं फ्राइडे निकल रहा हूँ ना 4 धाम के लिए, इसमें टाइम बहुत कम है, अभी जाके तैयारी करना, कुछ देखा नहीं। कल भी एक ऐसे प्रोग्राम है, तो आप सब लोग राधा रानी का सेवा करो, राधा रमन जी का अभिषेक करो, छोटा क्यों ना हो, लेकिन दूध दही। हाँ तो जी आप आने के बाद करेंगे ना, आप आने के बाद करेंगे राधा रानी जोरदार करेंगे विसर्जन भी बहुत कम। अच्छा ठीक है, आप आने के बाद मैं जोरदार करेंगे। 19 तारीख को आऊँगा, थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। आने के बाद करेंगे, आने के बाद लेकिन वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 19 के बाद जो सैटरडे है वो सैटरडे राधाष्टमी का मुझे लेकिन उस पर दिवाली नहीं, दिवाली नहीं ना, दिवाली अक्टूबर है, अक्टूबर। इसके बाद फिर 19 के बाद जो भी सैटरडे आएगा उस पे करेंगे, उस सैटरडे को राधाष्टमी होगी। हाँ तभी करेंगे विसर्जन है। नेक्स्ट सैटरडे विसर्जन है, तो स्लिप भी दे दो। तो मैंने अनाउंसमेंट के समय किसी का नाम नहीं लिया था, मारून जी में नहीं, और यहाँ पे किसी का नाम लेके मैंने ये नहीं किया था, लेकिन सारे भक्त कि एक न एक भक्त जो फूलों की पंखुड़ी के जैसा है, कोमल हृदय है, तो उन्होंने अपने दिल से प्रभुपाद जी और आचार्य को संतुष्ट करने का प्रयास किया,
हाँ, तो इतना अच्छा फेस्टिवल गया, भले हजारों की संख्या में लोग नहीं है, लेकिन हमारी कैपेसिटी के अनुसार भगवान ने भक्तों को भेज दिया था, जितने संभाल सकते हैं। ऐसा मत समझना है कि वो फेस्टिवल को 2000 आ गए, यहाँ पे 700-800 आ गए, फिर हमारी कैपेसिटी उतनी थी, श्री कृष्ण ने इतना नहीं। लेकिन आने वाले समय में हमें कैसे अलग अलग सोसाइटी से पूछना चाहिए, और हर एक भक्त को कम से कम 5 फैमिली को लाना चाहिए एक साल में भक्ति में, है ना। यदि आप लाते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि आपका हृदय जो कंपैशनेट बन गया है। हमें गीता कोर्स भी करना है, वहाँ पे गीता कोर्स का हमें लगा था, स्टॉल लगाया था, मैंने कोई नाम आ गए गीता कोर्स के लिए, शायद नहीं आए, कुछ ध्यान नहीं गया। लेकिन आपके अगल बगल में जो भी लोग आके चले गए या आपके पास नंबर्स हैं तो बोल सकते कि हम लोग गीता कोर्स स्टार्ट करने वाले 5 सेशन, सैटरडे संडे, आप इसमें जुड़ जाइए। अगर किसी को प्रोग्राम अच्छा लगा लेकिन उसको बाद में चैनलाइज नहीं किया तो वो प्रोग्राम आके चला जाएगा, कृष्ण उससे नहीं मिलेंगे उसको। प्रोग्राम का उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण के जो गेस्ट लोग आते हैं उनको कृष्ण मिलना चाहिए, कृष्ण के सर्च में है, आनंद के खोज में, उनको कृष्ण मिलना चाहिए। इसलिए हमें फेस्टिवल का उद्देश्य ये करते कि भगवान आनंद हो और भगवान के भक्तों को भी आनंद मिले सेवा करने से। तो और किसी कुछ कहना है फेस्टिवल के बारे में, जन्माष्टमी? माइक आपके पास आएगा। एक्चुअली मुझे नीचे बैठना था, आप सबके संग में बैठ के नीचे बात करनी थी, लेकिन ये राधाष्टमी का पर्व ध्यान में आते हुए मैंने इस सीट को संभाला। क्या उस वक्त भजन होना चाहिए, राधारानी का कीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए। तो कथा सबको मालूम है, राधारानी की बहुत सारी कथा है, लेकिन वो जो भाव है ना, भगवान का सर दर्द होता है तो राधारानी या गोपियां अपने पैरों की धूल देने के लिए भी तैयार है, भगवान का आधा मिनट के लिए सर बंद हो तो। लेकिन उसका परिणाम क्या है वो जानती है, भगवान को अपने चरणों की धूल देने से नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाने के लिए तैयार है शाश्वत। लेकिन यदि भगवान का सर बंद हो आधा मिनट के लिए तो भी शाश्वत नरक के लिए तैयार है। तो इतना ऊंचा स्तर हमें मिला है भक्ति का कि राधा रानी का चरणों के दासों का दास या दासी। तो इसको संभालने के लिए से मैंने एग्जाम्पल लिया था, सब केक बनाते हैं और केक को घर से यहाँ तक लेके आना है तो कितना संभाल के लेके आते हैं। इसको गाड़ी पे लेके आना है, इसको अच्छे से किसी के हाथ में देना, नीचे बैठ के पीछे आएगा, निकालते समय गाड़ी से बाहर डोर का टच ना हो, या चलते समय नीचे गिरे ना हम लोग, कितना सावधानी से आते हैं। फिर वो केक कटिंग होता है, हैप्पी बर्थडे। उस तरह से भक्ति को भी केक की तरह संभालना चाहिए, वेरी डेलिकेट। इसको हम संभालने का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना। भक्ति को संभालना मतलब संबंधों को संभालना, नहीं दूसरे को आदर देना, दूसरे की सेवा करना। ये जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे वैसे चैलेंजिंग हो जाएगा। शुरू के दिनों में कीर्तन में आनंद है, प्रसाद में आनंद है, दर्शन में आनंद है, अभिषेक में आनंद है, सारी सेवा में आनंद है। लेकिन 2-4 साल 5 साल होने के पश्चात हम थक जाएंगे। कृष्णा हमारी मर्जी को थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ दे, कितना आप सेवा कर सकते हैं। अभी एम्पावरमेंट है, कृष्ण कृपा से सब कुछ होगा, लेकिन जब कुछ होंगे अभी आप अपनी इच्छा से करो, मैं एम्पावरमेंट है, लेकिन आपकी इच्छा कितनी मैं देखता हूँ। तो उस समय हमारी इच्छा की परीक्षा होगी कि हम वो सेवा करने के लिए आते हैं क्या नहीं, कथा सुनने के लिए आते हैं क्या नहीं, फेस्टिवल में ही दिखते हैं क्या, है ना। ये सब तब पता चलेगा कि भक्ति 8 साल 10 साल की हो गई, तब पता चलेगा कि हम कितने कृष्ण के लिए आतुर हैं। इसलिए इस उत्साह को बनाए रखने के लिए इस सेवा की आवश्यकता है। जब सेवा में रहेंगे तो उत्साह बढ़ जाएगा, सेवा जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे भक्ति का उत्साह भी कम हो जाएगा। सेवा ये वरदान है ना, आशीर्वाद है राधारानी का। हमेशा राधारानी को यही प्रार्थना करो कि आपके भक्तों के संग से हम कभी बिछोड़ न जाए और सेवा को हम कभी त्यागे ना। हमारा स्वभाव है सेवा करना, तो सेवा को हमेशा के लिए लालायित रहे। एक बार भगवान कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था कि आप एक बदक बोलते हैं उसको, एक बदक को आप क्यों बार बार कुछ दाना दे रहे हो? बहुत सारे बदक वहां पे थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि क्योंकि वो इतना उत्साही है लेने के लिए, उसके उसको फीडिंग करो, बाकी लोगों का पेट भर गया है,
तो वो उत्साही नहीं है। तो प्रभुपाद ने वही से कृष्णा इज मोर हैप्पी टू गिव हिज मर्सी टू दैट डिवोटी हु इज ईगर टू सर्व हिम। प्रभुपाद जी बोल रहे थे सबके लिए मर्सी है, लेकिन कोई सोचता है कि नहीं अभी नहीं चाहिए, थोड़ा समय रहेंगे, इतना चैंटिंग क्यों करना, इतना रीडिंग, इतना सेवा क्यों करना। कृष्ण बोलते हैं कतार में रहो, पीछे 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 पीछे, कि वो सामने वाला जो व्यक्ति आता है कृष्ण मुझे सेवा चाहिए, कृष्ण मुझे सेवा चाहिए, कृष्ण मुझे उनका सानिध्य चाहिए, उस कृष्ण उसको आलिंगन करते हैं, ये एम्ब्रेसेस। और यही सब प्रयास है कि शेवटचा दिवस गोड व्हावा, हमारा जो आखिरी दिन है वो कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि कृष्ण का स्मरण आएगा सेवा करने से। अभी सेवा करते रहेंगे, जब हमारी कठिन परिस्थिति होगी उसमें कृष्ण हमको कठिन परिस्थिति बाहर निकालेंगे और अपना स्मरण दिलवाएंगे, जो सुना था वो काम में आएंगे। लेकिन 1-2 महीना सुनो और 2 महीना आप सत्संग को मत आ जाइए, क्या होगा? जो सब सुना था वो सब निकल जाएंगे, कुछ काम में आएंगे। इसलिए भक्ति को भगवान ने कहा है कि अप्रत्यता, अहेतु की अप्रत्यता, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं क्या चलेगा, हमेशा सुनना, हमेशा सेवा करना, हमेशा जप करना, दर्शन करना, यात्रा जाना। तो अक्टूबर में नहीं, दिसंबर में हमें क्या लेके जाएंगे, 22 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर मायापुर और जगन्नाथपुरी। हरि बोल। तो जिन भक्तों को नाम देना है वो अतुल प्रभु और गणेशा प्रभु के पास नाम देंगे, और उसके टिकट्स निकालने का समय होगा अक्टूबर 22, क्योंकि हम 22 तारीख को जाने वाले थे, 20-22 होगा। तो उसकी लिस्ट बनेगी, गाड़ी का बुकिंग होगा आने जाने का, और वहाँ का शेड्यूल हमारे पास है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या देखना है। लेकिन उसके पहले नाम आना चाहिए, और लक्ष्मी उसका जो एडवांस है वो टिकट का तो भेजो, बाद में हम देखेंगे। 5000 एडवांस टिकट का भेजो एक व्यक्ति का। तो जाना आना एसी में होगा, वहाँ का स्टे अच्छे से अच्छा स्टे होगा, प्रसाद और लोकल ट्रैवल्स में बस वगैरह वहाँ पे घूमना। इसलिए वो आज अनाउंसमेंट किया, क्योंकि मैं आगे जाऊँगा यात्रा के लिए, उसके पश्चात आऊँगा तो कम समय रहेगा तैयारी करने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए। इसलिए आज अनाउंसमेंट करता हूँ कि 22 दिसंबर और 31 दिसंबर तक यात्रा होगी, 9 दिन का। ऑफिस में छुट्टी बिठा रहे तो अभी से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम कीर्तन करेंगे। हाँ प्लीज। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सेवा इतना अच्छा भक्ति सेंटर ने किया है जी, तो वो उसमें सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि प्रसाद हमारे घनश्याम प्रभु और अतुल प्रभु प्रभु और डॉक्टर प्रभु, ये इन लोगों ने जो अपनी सेवाएं दी ना वो अद्वितीय थी, बिल्कुल अद्वितीय थी। कि उसकी वजह से क्या हो गया कि सारे लोग आगे, उसकी वजह से सारे लोग आगे, और सब आगे तो फिर काम होना ही था। हरि बोल। हमारे बीच प्रभु है ना, एक गोपाल जैसे हैं, छोटे गोपाल होते हैं ना भगवान के साथ मित्र उनके, तो गोपाल जैसे है उनका नेचर, बहुत ही सॉफ्ट, और कोई अंदर कपट नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, आगे जाने का भाव नहीं, कुछ नहीं, एकदम इनोसेंट बोलते हैं ना, इनोसेंट भाव, तो ऐसा उनका इनोसेंट भाव है, सबको आगे देने की भावना, तो बहुत ही विशेष है। सबका नेचर ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि, लेकिन विष्णु को मैंने कभी डांटते हुए नहीं देखा किसी को। आपने देखा किसी को डांट के गुस्सा करते हुए? कोई देखा मन में ऐसे कोई उनका भाव आया? ऐसे कभी नहीं देखा। उल्टा 10 बजे 10:30 बजे वहाँ की सेवा होती थी, उनका जन्माष्टमी स्टॉल की सेवा रहता था, तो 10:30 बजे सब वाइंड अप करके पूरा बुक्स जमा करना, पैसा जमा करना, उसके बाद प्रसाद लेना सबसे लास्ट में, और फिर यहाँ आते आते 11 बजेंगे, उनको 11:30 बजेंगे। फिर भी सुबह उनका 3:30 बजे उठना और भगवान को उठाना और जप करना से प्रातःकाल समय। ये डिटर्मिनेशन 12 साल से अधिक साल तक रहा उनका। माता जी दोनों उठते थे सुबह, दोनों का सुबह जप जल्दी प्रभु जी फूल आने के लिए बाहर रहते, फूल लेकर आके फिर आरती व्यक्ति जप करने की कोशिश। तो निरंतर सेवा ना ऐसे करते रहना चाहिए,
कोई आदर्श भक्त है प्रेरणा देने वाला, गृहस्थ हो सकता है कोई, तो उनके प्रवचनों पे चलेंगे। तो प्रभुपाद जी का आज का सेंटेंस है कि if you are a grihastha and you are following your spiritual master's instructions very carefully, you are like a त्रिदंडी सन्यासी। प्रभुपाद जी का आज का कोट है कि आप सन्यासी के समान हो, त्रिदंडी सन्यासी हो। You are most worshipable, you are most respected in the Vaishnava community. So be like that। प्रभुपाद बोलते हैं कि आप गृहस्थ रहो लेकिन आप डिटैच रहो। डिटैच मतलब ईगो से नहीं, कोई और किसी चीज को डिटैच की आवश्यकता नहीं। हमारे फॉल्स ईगो जो हम बॉडी है, हम माइंड है, हम सेंसेस हैं, हमें भूख प्यास, हमारे पसंद की चीजें, ये सब ईगो कारण है। इसको हम छोड़ के जो भगवान ने आज सामने रखा है उसको स्वीकार करना। तो इस अवस्था में अगर है और भगवान की सेवा की प्रायोरिटी घर में है, उनके पास ड्यूटीज हैं और होली नेम है सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी, तो वो प्रायोरिटी है जब करने की, तो आप सन्यासी से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यू आर लिबरेटेड इन दिस लाइफ, आप मुक्त हो, गृहस्थ होकर आप मुक्त बन सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है हमें कि हम उनके चल चिन्हों पर चल के उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। तो किसी एक माता जी, किसी एक प्रभु जी का नाम लेके एक फेस्टिवल नहीं होगा कि इन्होंने संपन्न किया, इन्होंने संपन्न किया, नहीं। पीछे बहुत सारे लोग हैं, फ्रंट पे हम लगेंगे, पीछे बहुत सारे लोगों ने सेवाएं की हैं और इस सारा जो बल है, बल हमें मिला है सारे भक्तों के कारण, संघ की शक्ति है। हमें यही स्वीकार करना चाहिए कि मेरे से यदि हनुमान जी से सेवा हो, क्या मेरे से वो खरुताई है ना, उससे सेवा हो, तो भी दोनों में कोई अंतर नहीं। कृष्ण उसको भी उतना बोल दिए और उसको जितनी शक्ति उतना कृष्ण को शक्ति दिया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो खरुताई का भी थोड़ा सा चाहिए सेवा, नहीं तो सेवा नहीं होगा। कोई फल फूल लेके आया मार्केट से, फिर हार बन गए, फिर तो माता जी को बोला कि जाओ फल फूल लेके आओ, फिर हार बनाओ, उसका भोगा कौन बनेगा? भोगा वाले की सेवा डेकोरेशन की सेवा है। इस प्रकार से एक दूसरे का हाथ हमने मदद किए, हाथ दिया है, इसलिए सेवा हो पाई और बहुत अच्छे तरीके से हो पाई। ऐसा नहीं कि कुछ कमियां थी, जितना स्तुति करे उतना कम है। प्रसाद हो, सर्विंग हो, अभिषेक अरेंजमेंट हो, प्रॉपर अभिषेक हो, ड्यूटी का ड्रेसिंग हो। मतलब ड्यूटी का ड्रेसिंग कौन क्या कैसे क्या देखने के लिए आया भी नहीं अंदर। इस बार भगवान का लेक्चर सुन रहा था, लेकिन अच्छा ड्रेसिंग करके भगवान फर्स्ट क्लास ऊपर बैठे, भोग लग गया और भोग कितनी मात्रा बने थे, अच्छे अच्छे भोग, है ना। तो अद्भुत दर्शन था, पर्दा खुलते ऐसे आंखें ये हो रहे कि क्या क्या देखना चाहिए उसके अंदर, भगवान को देखना, लेकिन सब देखना चाहिए। डेकोरेशन भी चमचमा रहा था, भोग, भगवान का श्रृंगार कितना सारा विलक्षण था, अद्भुत था कि शायद ऐसी छवि को, इसलिए हमें शूटिंग करके रखा है सारा चीज, वीडियो शूटिंग किया था उसका। कि बार बार शूटिंग ऐसा नहीं होता, माहौल ऐसा इसको टैप करके रखा है।